कोर जो है ना, आपको जैसा मैंने बताया कि कोर्स आर यूज टू मेक द इंटरनल कैविटीज और इंटरनल पैसेज। ओके, जैसे पैटर्न इज यूज टू मेक द एक्सटर्नल शेप, और पैटर्न होने के बाद फिर वो अगर कोर अंदर डालना है, मतलब कोई कैविटी वगैरह करने है तो कोर अंदर डालना है। अभी कोर डायरेक्ट कैसा नहीं सकते, इसलिए कोप और ड्रैग पैटर्न जब बनाते हैं तो ड्रैग पैटर्न जब बनाते हैं तो उसमें ही कोर रख देते हैं हम लोग, और बाद में ऊपर का टॉप हाफ जो कोप हाफ है वो डाल देते हैं, और बाद में पोर करने के बाद फिर पैटर्न से वो एक्सटर्नल कैविटी तैयार ये हो जाएगा और इंटरनल कैविटी कोर से तैयार हो जाएगा। तो ये कोर के बारे में कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं। तो कोर इज अ डिवाइस इन द कास्टिंग दैट ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। अभी सर्टेन पोर्शन रिगार्डिंग core we are going to see this, that is given here. It should be permeable and other thing, because gases has to be entrapped, which need to go out. Now there are certain terms, core print, core boxes वगैरह ये दिया है। तो ये core print क्या है, ये हमने अभी देखा नहीं था। कोर प्रिंट ऐसा है कि समझो ये कोर है, ये पर्टिकुलर पोर्शन कोर है, ये यहाँ से, लेकिन ये कोर इसमें बिठाने के लिए, अंदर बिठाने के लिए थोड़ा एक एक्सटेंडेड पोर्शन हमको जरूरी है कि वो सैंड में ऐसा रैम करके बिठाना है ना हमको। और ये बाकी का कोर है, ये कास्टिंग के वो ऑलो पोर्शन में आना चाहिए। ये यहाँ पे दिखा है, देखो ये कोर प्रिंट बहुत बढ़िया दिखा है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। हाँ, ये कोर प्रिंट। तो ये कोर प्रिंट ऐसा सैंड में ऐसा दब जाएगी, और ये जो कोर है इतना सिलिंड्रिकल कोर इतना अपना बाहर रहेगा, क्योंकि ये कोर इसमें सैंड में फंसने के लिए कोई तो एक एक्सटेंडेड पोर्शन होना चाहिए ना, दैट इज नोन एज कोर प्रिंट। ओके, यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं कोर एंड कोर प्रिंट्स वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये ये वाला कोर है, तो ये कोर प्रिंट, यानी थोड़ा सा अंदर वो पोर्शन फंसा है सैंड के, कोर प्रिंट। और उसका ये शेप का साथ वास्ता नहीं रहता, लेकिन ये एक्सटेंडेड पोर्शन अगर नहीं रहेगा तो वो कोर बैठेगा कैसा वहां, तो वो तो फ्लोट ही होता रहेगा। और तो और ऐसा है कि कभी कभी ये कोर का पोजीशन ऐसा रहता है, इफ इट इज इन द मिडल पोर्शन, बट योर आउटसाइड कास्टिंग इज ऑफ दिस शेप। ये देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर हम लोग इसको कोर को ऐसी इस तरह बैठाएंगे तो कोर को सपोर्ट नहीं रहेगा, एंड कोर ट्राई टू बेंड हियर। तो उसको स्ट्रेट रखने के लिए, उसको एग्जैक्ट पोजीशन पे रखने के लिए चैपलेट्स यूज होता है। सो दीज आर नोन एज चैपलेट्स। यू कैन सी हियर स्मॉल ऐसा आई टाइप ऐसा स्ट्रक्चर है ना, बटन टाइप स्ट्रक्चर। तो ये मतलब इन शॉर्ट पोजिशनर है जो अपना चैपलेट्स, मतलब ऐसा ऐसा पार्ट हमने कहाँ पे देखा था, जिक्स फिक्सर में देखा था ना, लोकेटर्स वगैरह, स्पेसर्स, लोकेटर। तो उसको फाउंड्री के इसमें ये हम कहेंगे चैपलेट्स, चैपलेट्स विद पोजीशन 8। तो लास्ट में मैंने उसके डेफिनेशंस वगैरह दिए है, जो मेरा रह गया था पोर्शन सिखाने का थोड़ा आपका। ये देखो ये चैपलेट्स, दिस इज नोन एज चैपलेट्स व्हिच विल पोजीशन द कोर। ये कोर प्रिंट, अंदर जो पोर्शन है ना वो कोर प्रिंट। कभी कभी इतना बड़ा नहीं रहता, छोटा भी रहता है, ऐसा करके ऐसा छोटा होके ऐसा जाता है, क्योंकि उसको अननेसेसरी हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे तुम्हारा मटेरियल। तो ये तुम्हारा ये पूरा देखो, ये मोल्ड, पूरा ये मोल्ड बॉक्स, ये मोल्ड बॉक्स है, कोप आप ड्रैग आप, ये मोल्ड है तुम्हारा, ये चैपलेट्स है, कोर है, ये कोर प्रिंट है, ये आपका राइजर है, ये डाउन स्क्रू, this is known as parting line. Actually this parting line is parting plane, but when you see the front view it is parting line. Okay, and this is that cavity. आप यहाँ से भरने के बाद ये राइजर है तुम्हारा, राइजर और फीडर। तो ये भर के ऐसा वो पूरा भरेगा, ये पोर्शन भी आपका रहेगा। बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ही ये पोर्शन हो जाएंगे इसको ये सब निकाल देंगे हम लोग, और कोर कोर एकदम आके में निकाल देंगे। ये portion है। Then different functions of cores that is given here. You just read later on. Essential characteristic of core. ये भी देख लो, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब इसमें ऐसा सिखाने जैसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, बेसिकली नोट्स मिलना जरूरी है। तो मैंने कुछ अच्छे पीपीटी वगैरह
अब ये टाइप्स ऑफ कोर्स वगैरह भी एग्जाम के लिए आते हैं। इसमें आप देखो, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, स्टेट और कंडीशन ऑफ कोर, ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, नो बेक सैंड कोर। एक नो बेक सैंड नाम का रहता है, मतलब उस सैंड को बेक करने की जरूरत नहीं रहती है, उसमें एडिटिव्स वगैरह ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि वो मतलब वो इतना मस्त ये हो जाता है, मतलब उसके सब प्रॉपर्टीज उसमें मोल्डिंग सैंड के आ जाते हैं। तो वो एक तुम्हारा है। वैसे नेचर ऑफ कोर मटेरियल्स एम्प्लॉयड, मतलब उसको ऑयल बॉन्डेड है या रेजिन बॉन्डेड है, शेल और शेलैक और शेल, यू कैन कॉल सोडियम सिलिकेट बाइंडर। ये सोडियम सिलिकेट उसमें भी आता है, अपने मोल्डिंग सैंड जो रेगुलर ग्रीन सैंड उसमें भी आता है, और वो कोर में भी आता है। सो उसके हिसाब से भी ये कोर मटेरियल डिफाइन किया जाता है। टाइप ऑफ कोर हार्डनिंग प्रोसेस ये जो है उससे भी आता है। बट मोर इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कोर मटेरियल के लिए आएगा, स्टेट ऑफ कोर वगैरह ऐसा आएगा, कोर सैंड के लिए ये आएगा। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, डी, विच यू शुड नॉट लो। सो अगर आपको एग्जाम में वगैरह उन्होंने पूछा कि व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्स वगैरह, तो आप ये ज्यादा आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशनिंग ऑफ द कोर, these are वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्स। उसमें से 3 4 ऐसा वो लोग पूछेंगे, कम से कम आपको मतलब 4 तो लिखना आना चाहिए इसमें से, 4 तो कम से कम आना चाहिए। इतना 7 का लिस्ट है, तो हम थोड़ा सा ये देखेंगे द स्टेट और कंडीशन ऑफ कोर के हिसाब से कैसा है, उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। देन नेचर ऑफ कोर मटेरियल के हिसाब से भी एक क्लासिफिकेशन दिया है। देन ये कोर हार्डनिंग का एक प्रोसेस है, वो भी एक दिया है थोड़ा। और ये जो पोजीशन है ना, द शेप और पोजीशन ऑफ द कोर, ये हैंगिंग कोर, ये कवर टाइप कोर है, ये हुआ। उसके बाद ये बैलेंस्ड कोर है। ये बैलेंस्ड कोर इज वन विच इज सपोर्ट एंड बैलेंस्ड फ्रॉम इट्स वन एंड ओनली, एक साइड से बैलेंस उसको किया गया है। यहाँ पे ऐसा ये बांध के ऐसा, इस कोर को ऐसा उसको एक साइड में है, उसको बैलेंस किया गया है। तो ये कैविटी में जो हायर साइड का पोर्शन है ना, वो उसको यहाँ पे उसमें उसको ये दबा दिया, और वो बराबर ये पोजीशन में रहने के लिए अंदर उसको कोर प्रिंट थोड़ा सा ज्यादा दिया गया। द बैलेंस कोर रिक्वायर्स अ लॉन्ग कोर सीट। लॉन्ग कोर सीट मतलब उसको लॉन्ग थोड़ा सा कोर प्रिंट चाहिए, सो दैट द कोर डज नॉट सैग और फॉल इनटू द मोल्ड। ये सैग मतलब ये सैगिंग हॉगिंग रहते हैं ना तुम्हारा सॉम में, इट शुड नॉट सैग, मतलब it should not bow down or fall into the mold, कैंटिलीवर एक्शन नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको थोड़ा सा ये ज्यादा देते ताकि वो ऑटोमेटिकली बैलेंस रहे। तो ये बैलेंस्ड कोर है। बैलेंस्ड कोर इज यूज्ड व्हेन अ कास्टिंग डज नॉट वांट अ थरू क्वालिटी। ये थ्रू क्वालिटी अगर नहीं चाहिए तुमको थ्रू आउट, और एक ही साइड में है, तो तुम बैलेंस्ड कोर यूज कर सकते हो। अगला कोर हम देखेंगे, ड्रॉप और स्टॉप ऑफ कोर। A drop or stop of core ये क्या है, is employed to make a cavity in the casting which cannot be made with any other type of core। बराबर है। तो ऐसा ये अंदर जाके और अंदर है, मतलब ये अंदर का मामला है और अंदर है। तो ये इसके लिए आप ऐसी कैविटी तैयार करने के लिए एक कोर ऐसा यूज करेंगे कि इट इज नॉट जस्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और सॉरी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो ये एल टाइप का है। देखो, ड्रॉप और स्टॉप ऑफ कोर, डिपेंडिंग अपॉन इट्स शेप एंड यूज, a stop of core may also be known as tail core, saddle core, chair core। चेयर जैसा है ना आकार इसका, इसलिए चेयर कोर। तो ये एक है। और एक लास्ट वाला एक कोर है, नहीं एक और एक है रैमअप कोर। ये रैमअप कोर is one which is placed in the sand along with pattern before ramming the mold। रैमिंग करने के पहले, सैंड रैमिंग करने के पहले इसमें ऐसा ये बिठाया जाता है, ये कोर ये पोजीशन में, और बाद में सैंड रैमिंग किया जाता है, मतलब एकदम अंदर का मामला ये। रैम कोर इज यूज्ड टू मेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिटेल्स ऑफ ए कास्टिंग। वो तो ये तो अंदर उसकी पोजीशन एकदम बिठाई है, सेंटर से भी नीचे, तो वो दिखाई दिया रैम अप कोर, इट इज रैम्ड अप इनसाइड, बाकी कुछ ऐसा उसमें स्पेशल नहीं है। तो ये किस कोर,
ये किस कोर क्या करता है? किस कोर इज शोन इट डज नॉट रिक्वायर कोर सीड्स और कोर प्रिंट फॉर गेटिंग सपोर्टेड। मतलब ये पहले हमने क्या दिखा है, एक कोर बाहर है और थोड़ा सा अंदर उसका पोर्शन गया, ऐसा इसमें नहीं है। एक किस कोर इज हेल्ड इन पोजीशन बिटवीन ड्रैग एंड कोप ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय कोप ऑन द ड्रैग। मतलब ये कोप ने इसको जो प्रेशर दिया है ना, ऐसा उसका जो खुद का वजन है ना, ये वजन से ये वो ऑटोमेटिकली इट इज देयर। तो नाम किस कोर क्यों दिया होगा? इट हैज जस्ट किस्ड हियर, okay, it is not inserted in the inside, and core print is not used, it is just touched there, okay, that's why the name is kiss core। तो बच्चों ओके, चैपलेट्स, ये चैपलेट्स जो है, जो स्टार्ट में आपको पता है ना वो पोजिशनर, वो एक चिल्स नाम एक रहते हैं, चिल्स, चिल, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल, एक गाना है ना, ठंडा हो जाओ, ये सचमुच चिल करने लगे, एक चिल अंदर जरूरी है। चिल्स आर यूज solid shapes made of the material that extract heat from more rapidly from the poured casting than do normal sand molds or cores। ये चिल्स क्या रहता है कि ये मोल्ड के अंदर हमको डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इवन होना जरूरी है ना, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कोई जो थिन पोर्शन है वो एकदम जल्दी चिल हो रहा है और तुम्हारा जो हेवी पोर्शन है वो आराम से हो रहा है, उसमें से श्रिंकेज वगैरह आता है। तो ये जो हेवी पोर्शन है ना, उसको टच करते हुए मेटल का पीस ऐसा उसको लगा देते हैं, वो मोल्ड में ही रहता है ये चिल। ये जो चिल्स रहते हैं ना, ये मोल्ड बनाते टाइम मोल्ड में ही रहते हैं, वो चिल्स उसमें ही आप फिट कर देते हो। अभी नेचुरली क्या होता है कि व्हेन दैट मेटल पीस इज इन कांटेक्ट विथ योर कास्टिंग, तो क्या हो जाता है, ड्यू टू कंडक्शन, मतलब मेटल टू मेटल कांटेक्ट है तो आपका हीट एक्सट्रैक्शन जल्दी वहां से हो जाता है। तो हेवी पोर्शन जो है, जो देरी से ठंडा होता है, उसके नजदीक में आपका चिल्स अगर उसको टच करके रहा तो उसमें से आपका हीट क्या कहते हैं, डेसिपेशन जल्दी हो जाता है। और थिन वाला तो अपने आप जल्दी हो रहा है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि थिन वाला ठंडा होके और ये इधर ऐसा ही गर्म रहे, तो उसमें वो जो अनइवन जो सॉलिडिफिकेशन पैटर्न है ना, उसमें से कई डिफेक्ट्स निर्माण होते हैं। तो ये सॉलिडिफिकेशन इवन हो, इसलिए ये हेवी जो मेटल पीसेस है वो उसमें हेवी तुम्हारे थिकर क्रॉस सेक्शन जहां पे है बल्कि उसके साथ टच करके रखते हैं।